Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start exercise of unit number 4. Open your books dear. Page number 34. Look at question number 1. Number 1, choose the correct answer. यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके साथ ऑप्शंस हैं और इनमें से जो ठीक होगा हमने उसको सर्कल करना है, ठीक है। लुक एट नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। इनमें से कौन सा पार्ट प्लांट का नहीं है। ये प्लांट्स के पार्ट्स आपको दिए हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लावर, B. leaf, C. soil, D. root। इनमें से कौन सा पार्ट प्लांट का नहीं है। C. soil। soil मीन मिट्टी या रेत, उसके अंदर प्लांट की रूट्स होते हैं, वो प्लांट का पार्ट नहीं है, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स में से सॉइल नहीं आता, हमने इसको सर्कल करना है। सर्कल ऑप्शन सी। नंबर 2, व्हाट इज द नेम फॉर अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। उस प्लांट का क्या नेम है जो ग्राउंड पर फैलता है, ग्रो करता है। उस प्लांट को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको प्लांट्स के नेम्स दिए हैं। ऑप्शन ए क्रीपर, बी पीपर, सी क्लाइंबर एंड डी कैक्टस। आपने यूनिट में पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स ज़मीन पर फैलते हैं और ग्रो करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रीपर्स, जो ज़मीन पर फैलते हैं, उनमें से पम्पकिन, कोकम्बर, इस तरह के प्लांट्स आते हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं। सर्कल ऑप्शन ए। नंबर 3, what is the name for a plant that can grow up a wall। उस प्लांट के लिए क्या नेम है जो वॉल के ऊपर ग्रो करता है, वॉल के ऊपर चढ़ता है और फैलता है, उसको क्या कहते हैं उस प्लांट को। ऑप्शन ए क्रीपर, बी पीपर, सी क्लाइंबर एंड डी कैक्टस। इनमें से उन प्लांट्स का नेम कौन सा है जो वॉल्स पर ग्रो करता है। ऑप्शन सी क्लाइंबर, वो वॉल्स पर चढ़ते हैं, वॉल्स पर क्लाइंब करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। सर्कल ऑप्शन सी। इन दोनों के ऑप्शन सेम हैं, लेकिन क्रीपर वो होता है जो ज़मीन पर फैलता है, दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर फैलता है, ग्रो करता है। और क्लाइंबर जो वॉल के ऊपर चढ़ता है, ग्रो करता है। नंबर 4, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्रूट। इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। इन ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन ए मैंगो, बी बनाना, सी पोटैटो, डी पपाया। इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। मैंगो, बनाना, पोटैटो, पपाया। लुक एट ऑप्शन सी। पोटैटो वेजिटेबल है, ये फ्रूट नहीं है, इसको सर्कल करें। ऑप्शन सी को सर्कल करें। पोटैटो फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेबल है। नंबर 5, विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज द लीफ ऑफ अ प्लांट। ये वेजिटेबल्स आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा वेजिटेबल प्लांट के लीव्स हैं। ऑप्शन ए स्पेनिच, बी कैरेट, सी पेपर, डी पोटैटो। इसमें से कौन सा प्लांट लीफ है जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। स्पेनिच, कैरेट, पेपर, पोटैटो। आपने पढ़ा हुआ है ना, स्पेनिच क्या है, लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, जिसको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। सर्कल ऑप्शन ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, What does a plant need to grow well? एक प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है।
हमने यूनिट में पढ़ा था कि एक प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए गुड सॉइल, सनलाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? गुड सॉइल। गुड सॉइल मीन अच्छी मिट्टी। नंबर 2 सनलाइट। यहाँ पर क्या राइट करेंगे? सनलाइट। नंबर 1 गुड सॉइल, नंबर 2 सनलाइट सूरज की रोशनी, नंबर 3 एयर हवा। यहाँ पर राइट करें एयर। नंबर 1 गुड सॉइल, नंबर 2 सनलाइट एंड नंबर 3 एयर। नंबर 4 इज वाटर। यहाँ पर राइट करें वाटर पानी। प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। गुड सॉइल अच्छी मिट्टी, सनलाइट सूरज की रोशनी, एयर हवा, वाटर पानी। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, मौजूद हों, तो वो प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है। और अगर ये चीज़ें इनमें से एक भी कम हो तो फिर वो प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। ठीक है, look at page number 35. Question number 3, list the following things in the table below. ये जो आपको things दी गए हैं इनको हमने इन टेबल में लिखना है। टेबल में किस तरह लिखना है? These grow। इस वाले कॉलम में हमने वो चीज़ें लिखनी है जो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। These don't grow, ये ग्रो नहीं करती। वो चीज़ें जो इसमें से ग्रो नहीं करते वो यहाँ पे हमने लिखने हैं। I don't know, और वो चीज़ें जिनका हमें पता नहीं है कि ये ग्रो करता है या नहीं तो वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। नंबर 1 इज ट्री एंड ट्री इज अ प्लांट एंड प्लांट इज लिविंग। तो हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि प्लांट लिविंग है तो वो ग्रो करता है। नंबर 2 इज गर्ल, गर्ल इज लिविंग एंड लिविंग थिंग ग्रो। यहाँ पर लिखना है। नंबर 3 हिल, पहाड़ नॉन लिविंग है और ग्रो नहीं करता, यहाँ पर हम लिखेंगे। नंबर 4 मैट नॉन लिविंग है और इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये ग्रो नहीं करता। स्टोन, स्टोन भी नॉन लिविंग है, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे, ये ग्रो नहीं करता। नंबर 4 किटन, किटन लिविंग थिंग है, एनिमल है, एनिमल्स ग्रो करते हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 4 लॉग, लॉग नॉन लिविंग है क्योंकि एक दफ़ा जो ट्री कट जाती है उससे जो वुड निकल आता है तो वो फिर ग्रो नहीं करता। ठीक है। नंबर 8 इज़ फिंगर नेल, हमारे फिंगर का जो नेल है ये अगर फिंगर के साथ टच हैं तो फिर ये ग्रो करता है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर नेल हम काट ले तो जो हिस्सा हम काट ले वो फिर नॉन लिविंग होता है, वो ग्रो नहीं करता। ठीक है। शू नॉन लिविंग है, हम यहाँ पर राइट करेंगे शूज़ ग्रो नहीं करते। हेयर बाल, हेयर जब तक हमारे हेड के साथ बॉडी के साथ अटैच होते हैं तो वो ग्रो करते हैं, लेकिन हम उसको काट ले तो जो बाल हम काट लेते हैं वो फिर ग्रो नहीं करते, वो नॉन लिविंग होते हैं। क्लाउड बादल नॉन लिविंग है, ग्रो नहीं करते, यहाँ पर हम लिखेंगे। टीथ दांत, दांत उस टाइम ग्रो करते हैं जब आप बच्चे होते हैं, आपके वो पहले वाले दांत गिर जाते हैं और फिर और निकल आते हैं तो उस टाइम में ये ग्रो करते हैं। या जब बेबीज़ होते हैं उनके दांत नहीं होते और फर्स्ट टाइम निकल आते हैं तब भी दांत ग्रो करते हैं। ठीक है। अब इनको हम यहाँ पर राइट करते हैं जो जो चीज़ें ग्रो करती हैं। लुक एट हेयर, ट्री ग्रो करती हैं, गर्ल ग्रो करती हैं, किटन ग्रो करती हैं, फिंगर नेल ग्रो करती हैं, हेयर ग्रो करते हैं, टीथ ये भी ग्रो करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर जो ग्रो नहीं करते वो लिखने हैं। हिल, मैट, स्टोन, शू, लॉग,
क्लाउड। ये वो चीज़ें हैं जो ग्रो नहीं करते। ये वाला टेबल हाल ही छोड़ दिया है हमने, क्योंकि हमने सारी चीज़ें लिख लिए हैं। अगर इनमें से आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो फिर आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया कि चीज़ें लिविंग है और ग्रो करती हैं, और ये नॉन लिविंग है, ये ग्रो नहीं करती। ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। मार्क दी सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। इनमें से जो टिक है उनको टिक लगाना है, और जो फॉल्स हैं, गलत हैं, उनको क्रॉस लगाएंगे। नंबर 1, ऑल प्लांट्स ग्रो टू द सेम साइज। सारे प्लांट्स एक ही साइज में ग्रो करते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? सारे प्लांट्स एक ही जैसे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो सारे एक ही साइज के होते हैं? नो, सारे प्लांट एक ही साइज के नहीं होते। कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, सबके साइजेस चेंज होते हैं। यहाँ पर आपने क्या लगाना है? क्रॉस। नंबर 2, ओनली सम प्लांट्स डाई। सिर्फ कुछ प्लांट मरते हैं। ये ठीक है या गलत है? सारे प्लांट मर सकते हैं। अगर उनको वाटर ना मिले, उनको एयर ना मिले, तो वो मर सकते हैं, या अगर कोई उनको काट ले तो वो मर सकते हैं सारे प्लांट्स। इस तरह नहीं है कि कुछ प्लांट मर सकते हैं और कुछ नहीं मर सकते, क्योंकि प्लांट्स तो सारे लिविंग थिंग हैं ना, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो वो मरते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। नंबर 3, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, तो ये ट्रू है ना? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाना है? टिक लगाना है। सारे प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, क्योंकि वो ग्रो करते हैं। नंबर 4, प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। ये गलत है, क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स को वाटर, एयर, सनलाइट और गुड सॉइल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पर हमने क्रॉस लगाना है। नंबर 5, ट्रीज कैन प्रोवाइड शेड। दरख्त हमें साया मुयस्सर करते हैं, तो ये ठीक है ना? ट्रीज़ की शेड, साए में लोग बैठते हैं, एनिमल्स भी बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये ट्रू है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। ऑल प्लांट्स ग्रो टू द सेम साइज। सारे प्लांट्स एक ही साइज के होते हैं, एक ही तरह ग्रो करते हैं, तो ये गलत है। 2, ओनली सम प्लांट्स डाई। सिर्फ कुछ प्लांट मरते हैं, ये भी गलत है, क्रॉस है, क्योंकि सारे प्लांट्स मरते हैं, कुछ प्लांट्स नहीं मरते। सारे मरते हैं, सारे लिविंग थिंग होते हैं। नंबर 3, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। सारे प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, ये ठीक है। नंबर 4, प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो ये भी गलत है। प्लांट्स को वाटर, एयर, सॉइल और सनलाइट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। इन सब चीज़ों की, सिर्फ एक चीज़ की नहीं, सिर्फ एक वाटर की ज़रूरत नहीं होती, सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो ये गलत है। नंबर 5, ट्रीज़ कैन प्रोवाइड शेड। ट्रीज़ हमें साया देते हैं, ये भी ठीक है।